2024 में जीतेगी इंडिया, हारेगी बीजेपी। नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2024 में होने जा रहा है लोकसभा चुनावों का महा ओपिनियन पोल सर्वे। इस महा ओपिनियन पोल सर्वे में आज आपको बताने वाले हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में अब की बार किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार। क्या बीजेपी और मोदी का 2024 में हो जाएगा देश का सफाया, या कांग्रेस का विपक्ष वाला महागठबंधन इंडिया केंद्र में सरकार बनाकर 2024 में रच डालेगी इतिहास। इससे पहले आपको बता दें, भारत में लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीट जीतने की जरूरत होती है। दोस्तों, ये तो था सीटों का आंकड़ा। अब आपको बताने वाले हैं लोकसभा की 543 सीटों को कौन से राज्य से और कौन से जिले से कौन सी पार्टी कितने सीटें जीत सकती है। हमारा ओपिनियन पोल सर्वे अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आपको लोकसभा की 543 सीटें जिला बाई जिला और राज्य बाई राज्य हर सीटों को विस्तार में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, ओपिनियन पोल शुरू करते हैं और पहले राज्य की बात करते हैं जिसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 10 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 18 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 8 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 17 सीटें, अन्य पार्टियों के यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। बीजेपी को यहाँ पर बड़ा झटका लगता नजर आ रहा। 3 सीटें मिल सकती हैं बीजेपी के एनडीए खाते में, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में बम्पर सीटें जीतने आ रही है। तमिलनाडु में 30 सीटें खाते में जा सकती हैं कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन के, और अन्य पार्टी के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं और इस बार बीजेपी के एनडीए को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। 12 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 30 सीटें, अन्य पार्टियों का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और बीजेपी के एनडीए खाते में 9 सीटें जा सकती हैं। इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में 9 सीटें, कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी भी इसमें कांग्रेस इंडिया महागठबंधन में शामिल हो गई है। इस बार 31 सीटें जीत सकती है और अन्य पार्टी के खाते में कोई सीटें आती नहीं दिख रही हैं। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 4 सीटें और अन्य पार्टियों का भी यहाँ पर खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में 5 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 33 सीटें और अन्य पार्टियों के यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं और बीजेपी के एनडीए को यहाँ पर बड़ा झटका लगता नजर आ रहा। मोदी अमित शाह को 2 सीटें मिल सकती हैं बीजेपी के एनडीए को, और इस बार कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन यहाँ पर बम्पर सीटें जीतती नजर आ रही है। 11 सीटें बीजेपी कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में जा सकती है और अन्य पार्टियों के यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 7 सीटें जा सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 20 सीटें और अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा सकती है। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं और इस बार बीजेपी के एनडीए को यहाँ पर पूरी तरीके से सुपड़ा सा मोदी अमित शाह को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन यहाँ पर 20 सीटें जीतती नजर आ रही है और अन्य पार्टियों का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं और इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में भी 3 सीटें। यहाँ पर बीजेपी के एनडीए में कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है जम्मू कश्मीर में, और अन्य पार्टियों का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है
असम असम में लोकसभा की 14 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में 6 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 7 सीटें और अन्य पार्टियों का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में 5 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 10 सीटें और अन्य पार्टियों का खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, इस बार एनडीए के खाते में 40 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन यहाँ पर बड़ी जबरदस्त जीत करती नजर आ रही है और 38 सीटें जा सकती है इंडिया गठबंधन खाते में और अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें जा सकती है। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें बीजेपी के एनडीए के दल के खाते में 1 सीटें जा सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 1 सीटें और अन्य पार्टियों का खाता खुलता नहीं आ रहा है। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें बीजेपी के एनडीए के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 5 सीटें और अन्य पार्टियों का खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में 15 सीटें जा सकती है इस बार, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 11 सीटें और अन्य पार्टियों का खाता खुलता नहीं आ रहा है।